बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये उस चील की कहानी है जो कई दिन से एक बड़े कबूतर खाने के चारों तरफ मंडला रही थी और ताक में थी कि उड़ते कबूतर पर झांपा मारें और उसे ले जाएं। लेकिन कबूतर भी बहुत बड़े, फुर्तीले, होशियार और तेज़ उड़ान वाले थे। जब भी वो किसी को पकड़ने की कोशिश करती वो फिरती से बचकर निकल जाता। चील बहुत परेशान थी कि क्या करें और क्या ना करें। आखिर उसने सोचा कि कबूतर बहुत चालाक, फुर्तीले और तेज़ उड़ान की हामिल हैं। कोई और जाल बिछाना चाहिए, कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि वो आसानी से इसका शिकार हो सके। चील कई दिन तक सोचती रही। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आई। वह कबूतरों के पास गई, कुछ देर इसी तरह बैठी रही और फिर प्यार से बोली, भाइयों और बहनों, मैं भी तुम्हारी तरह दो पैरों और दो परों पर उड़ने वाली हूँ। तुम भी आसमान पर उड़ सकते हो, मैं भी आसमान पर उड़ सकती हूँ। फ़र्क ये है कि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटे हो। मैं ताकतवर हूँ, तुम मेरे मुकाबले में कमज़ोर हो। मैं दूसरों का शिकार करती हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं बिल्ली को हमला करके ज़ख्मी कर सकती हूँ, उसे अपनी नोक नुचीली से जो है वो तेज़ पंजों से मार भी सकती हूँ। तुम ये नहीं कर सकते। तुम हर वक्त दुश्मन की जद में रहते हो। मैं चाहती हूँ पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत करूँ ताकि तुम हंसी खुशी, आराम और इत्मीनान के साथ इसी तरह रह सको जिस तरह पहले ज़माने में रहते थे। आज़ादी तुम्हारी पैदाइश हक है और आज़ादी की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। मैं तुम्हारे लिए हर परेशानी जो है वो मोल ले सकती हूँ। तुम हर वक्त बाहर के ख़तरे से डरे सहमे रहते हो। मुझे अफसोस इस बात पर है कि तुम सब मुझसे डरते हो। भाइयों बहनों, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ, इंसाफ और भाईचारे की हामी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इंसाफ की हुकूमत कायम हो, दुश्मन का मुंह फेर दिया जाए। तुम सब हर खौफ से आज़ाद, इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सको। सुकून जो है वो मैं चाहती हूँ। तुम्हारे दरमियान एक समझौता हो, हम सब अहद करें कि हम मिलकर अमन के साथ रहेंगे, मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और आज़ादी की ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जबकि तुम दिलो जान से मुझे अपना बादशाह मान लो। जब तुम मुझे अपना बादशाह मान लोगे, मुझे ही हकूक़ और पूरा अख्तियार दे दोगे, तो फिर तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी आज़ादी पूरी तरह मेरी ज़िम्मेदारी होगी। तुम अभी समझ नहीं सकते कि फिर तुम कितने आज़ाद हो और कितने खुशो खुर्रम रहोगे। इसी के साथ आज़ादी और चैन और सुकून की नई ज़िंदगी शुरू होगी। चील रोज़ आती और बार बार जो है वो प्यार बड़े किस्से उन कबूतरों को सुनाती। मोहब्बत से इस बात को वो जो है वो बार बार दोहराती। रफ्ता रफ्ता कबूतर की अच्छी और मीठी मीठी बातों पर यकीन करने लग गए। एक दिन कबूतरों ने आपस में बहुत देर मशवरा किया, तय करके उसे अपना बादशाह मान लिया। इसके 2 दिन बाद तख्त नशीनी की बड़ी शानो शान जो है वो तकरीब हुई। चील ने बड़े शान से हलफ उठाया और सब कबूतरों की आज़ादी, हिफाजत और हर एक से इंसाफ करने की कसम खाई। जवाब में कबूतरों ने पूरी तरह हुक्म मानने और बादशाह चील से पूरी तरह वफादार रहने की कसम खाई। ये हुआ कि कुछ दिन तक चील जो है वो कबूतर खाने की तरफ इसी तरह आती रही और उनकी खूब देखभाल करती रही। एक दिन चील बादशाह ने जो है वो एक बिल्ली को वहाँ देखा तो उस पर अपने साथियों के साथ ऐसा ज़बरदस्त हमला किया कि बिल्ला डर का मारा जो है वो भाग गया। चील अक्सर अपनी मीठी मीठी बातों से कबूतर को लबलाती और उन्हें हिफाजत और आज़ादी का एहसास दिलाती। इसी तरह कुछ वक्त गुजर गया। कबूतर अब बगैर डर से उसके पास जाते। वो सब आज़ाद और हिफाजत की ख्याल से बहुत खुश और मुतमईन थे। एक दिन सुबह का वक्त जब कबूतर दाना चुग रहे थे तो चील उनके पास आई। नाज़रीन, चील उस वक्त काफ़ी कमज़ोर दिखाई दे रही थी। मालूम होता था कि जैसे वो बीमार है। कुछ देर वो चुपचाप बैठी रही और फिर शाहाना आवाज़ में बोली, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी हुक्मरान हूँ। तुमने सोच और समझ कर मुझे अपना बादशाह बनाया है। मैं तुम्हारी हिफाजत करती हूँ। तुम चैन और अमन से रहते हो। तुम जानते हो कि मेरी भी कुछ ज़रूरियात हैं। ये मेरा शाही अख्तियार है कि जब मेरा जी चाहे मैं अपनी मर्ज़ी से तुम में से एक को पकड़ूं और अपने पेट की आग बुझाऊं। मैं आखिर कब तक बगैर खाए और पिए रह सकती हूँ? मैं कब तक तुम्हारी खिदमत और तुम्हारी हिफाजत कर सकती हूँ? ये सिर्फ मेरा ही हक नहीं है कि मैं तुम में से जिसको चाहूँ पकड़ूं और खा जाऊँ, बल्कि ये मेरे सारे शाही ख़ानदान का हक है। आखिर वो भी तो मेरे साथ मिलकर तुम्हारी हिफाजत की जो है वो हिफाजत करते हैं। इस दिन अगर उस बिल्ले से तुम लोगों को ना बचाती, उस दिन अगर उस बड़े से बिल्ले पर मैं और मेरे खानदान वाले मिलकर हमला ना करते,
तो वो बिल्ला ना मालूम तुम में से कितने को खा जाता और कितनों को जख्मी कर देता। ये कहकर बादशाह चील करीब आई और एक मोटे से कबूतर को पंजू में दबोच कर ले गई और सारे कबूतर मुंह देखते रह गए। अब बादशाह चील उस खानदान वाले रोज़ आते और अपनी पसंद के कबूतरों को पंजू में दबोच कर ले जाते। इस तबाही से कबूतर अब हर वक्त परेशान और खौफजदा रहने लगे। उनका चैन और सुकून मिट गया था, उनकी आज़ादी ख़त्म हो चुकी थी। अब वो ख़ुद को पहले से भी ज़्यादा जो है वो गैर महफूज समझने लगे थे और कहने लगे थे कि हाय हमारी बेवकूफ़ी की यही सज़ा है, आखिर हमने चील को अपना बादशाह क्यों बनाया, अब क्या हो सकता है। तो प्यारे दोस्तों, कोई भी ज़िंदगी में काम करो तो उसमें ज़रूर अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए, थोड़ा सोचना और समझना चाहिए कि ये हमें आगे जाकर नुकसान देगा या हमें आगे जाकर फ़ायदा देगा। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ऑन करें ताकि आपको आने वाली ऐसी मज़ीद वीडियो टाइम पर मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।